वेलकम टू रचित टीचिंग विथ लॉजिक यूट्यूब चैनल। आज हम लोग लेके आए हैं क्लास 12 का कॉन्टिन्यूटी कैलकुलस का एक टॉपिक है जो कि लिमिट के पैटर्न पे बेस्ड होता है। कॉन्टिन्यूटी बहुत ही आसान टॉपिक है, तो प्लीज़ चलिए देखते हैं हम लोग कॉन्टिन्यूटी का क्या कॉन्सेप्ट है। और प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। देखते हैं कॉन्सेप्ट क्या होता है कॉन्टिन्यूटी का। आप लोगों को बस एक काम करना है, इस वीडियो को बार बार देखना है ताकि आपको बेहतर फ़ायदा मिल सके। चलिए कॉन्टिन्यूटी देखते हैं। सबसे पहले कॉन्टिन्यूटी की बात करें, हम जो है इसमें आर डी शर्मा का जो भी कॉन्सेप्ट होता है उसको डिस्कशन करने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देखने जा रहे हैं इंट्यूटिव नोशन ऑफ कंटिन्यूटी। मतलब कंटिन्यूटी का इंट्यूटिव नोशन क्या होता है, ध्यान से देखिए। ये कहता है कि इंट्यूटिवली ए फंक्शन इज़ कंटिन्यूअस इन इट्स डोमेन। मतलब कोई भी फंक्शन जो होता है वो अपने डोमेन में कंटिन्यूअस होता है, राइट। कंटिन्यूअस होता है कहाँ? अपने डोमेन में। मतलब कोई भी फंक्शन, एनी फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस इन इट्स डोमेन, राइट। कोई भी फंक्शन कहाँ कंटिन्यूस होता है? अपने डोमेन में। अगर हम बात करें कॉन्टिन्यूटी की कि क्या होता है कॉन्टिन्यूटी, तो ध्यान से देखिएगा। कॉन्टिन्यूटी का मतलब होता है कि इफ ग्राफ ऑफ ए कर्व without breaks or jumps throughout its domain, if graph of a function without breaks or jumps throughout its domain है ना। मतलब कहने का मतलब कि अगर ग्राफ जो है कर्व का बिना ब्रेक के और जंप के कहाँ होना चाहिए? अपने डोमेन होना चाहिए, उसी को कंटिन्यूटी कहते हैं, ठीक ना। अगर बात कंटिन्यूटी की करें तो मतलब अगर हमने क्या किया, एक पेंसिल लिया, कोई भी कंटिन्यूअस ग्राफ है, मान लीजिए हमारे पास एक कंटिन्यूअस ग्राफ है साइन एक्स का, एक फंक्शन है हमारे पास y = sin x का, राइट। और हमने क्या किया, ग्राफ प्लॉट करने का प्रयास किया, सही है। ये जानते हैं ये 1 होता है और ये -1 होता है, तो ग्राफ जो है साइन का इस प्रकार चलते जाता है, राइट। और हम लोग क्या करते हैं, इसमें कोई ब्रेक नहीं है, राइट। या हमने क्या किया, इस ग्राफ को अगर ड्रॉ करते जाएंगे तो ये इन्फिनिटी तक जाते जाएगा, लेकिन हम लोग को एक बार ही पेंसिल उठाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। एक ऐसा ग्राफ, किसी भी फंक्शन का एक ऐसा ग्राफ जिसमें हम लोग क्या करते हैं, अगर हम लोग ग्राफ ड्रॉ करने गए तो बिना लिफ्टअप किए पेन को हम उठाए नहीं ग्राफ पेपर से यानी कॉपी से, तो वही फंक्शन का ग्राफ कंटिन्यूअस होगा, राइट। तो कंटिन्यूटी यही होता है कि आप अगर कोई ग्राफ बना रहे हैं किसी फंक्शन का, तो थ्रू आउट्स डोमेन, अपने डोमेन में वो क्या होगा, कंटिन्यूअस होगा। मतलब वो आप जब ग्राफ बनाइएगा तो कभी भी पेन आपको पेपर से उठाना ना पड़े, राइट। दिस इज कॉल्ड कंटिन्यूटी ऑफ ए ग्राफ। अब क्या कहता है, ये तो समझ में आ गया। अब हम लोग देखते हैं कि मान लीजिए कि कोई भी चीज़, मान लिया अगर इसका हम बोले कि कोई फंक्शन है, क्या है, कोई फंक्शन है, और कोई फंक्शन अपने पर्टिकुलर पॉइंट पे कंटिन्यूअस है कि नहीं, इसके लिए क्या करते हैं, ध्यान से देखिएगा। कहता है अगर मान लीजिए हम किसी पॉइंट पर किसी ग्राफ का कंटिन्यूटी चेक करते हैं, है ना, कंटिन्यूटी एट ए पॉइंट, कंटिन्यूटी एट अ पॉइंट। अगर हम किसी पॉइंट पे ग्राफ को चेक करने जा रहे हैं तो क्या होगा, ध्यान से देखिएगा। कहता है कि वो जो ग्राफ होगा वो अपने इमीडिएट नेबरहुड, कंटिन्यूटी किसी पॉइंट पर अगर बात करें तो जो भी ग्राफ होगा तो वो ग्राफ अपने उस पॉइंट के इमीडिएट नेबरहुड में कॉन्टिन्यूअस होना चाहिए। क्या होना चाहिए? कॉन्टिन्यूअस होना चाहिए, है ना। इमीडिएट नेबरहुड में क्या होना चाहिए? कॉन्टिन्यूअस होना चाहिए।
तो वो ग्राफ क्या होगा, कंटिन्यूअस। मान लीजिए इमीडिएट नेबरहुड क्या होता है, इस पॉइंट का मतलब हम लोग समझ रहे हैं, देखिए ध्यान से। मान लीजिए इस पॉइंट पर हमको चेक करना है ग्राफ कंटिन्यूअस है कि नहीं। इसके जस्ट पीछे और इसके जस्ट आगे हमारा ग्राफ क्या होगा, इक्वल अगर हो गया तो यहाँ तो इक्वल है ही, तो ये ग्राफ क्या होगा, कंटिन्यूअस। ठीक है, ध्यान से देखिएगा। देखिए हम लोग एक ग्राफ ड्रॉ करते हैं। इस ग्राफ में यहाँ पे एक होल है, क्या है, होल। ठीक, मान लीजिए ये फंक्शन है, यहाँ पे एफ ऑफ ए दे रहा है, कितना दे रहा है, एफ ऑफ ए। और इसके जस्ट इधर लेफ्ट हैंड लिमिट होगा, इसके जस्ट आगे राइट हैंड लिमिट होगा, सही है। इस पे जो है फंक्शन ए होगा तभी इसका एफ ऑफ ए वैल्यू आएगा। चलो, और ये जो फंक्शन है y इक्वल्स टू एफ एक्स, वाई इक्वल्स टू एफ एक्स। इस फिगर से हम क्या कह सकते हैं, इस फिगर से हम कह सकते हैं क्या, कि एफ एक्स इज़ नॉट डिफाइंड, एफ एक्स इज़ नॉट डिफाइंड एट एक्स इक्वल्स टू ए। उसी प्रकार हम कह सकते हैं कि देयर इज अ होल इन द कर्व y equals to fx, so fx is not continuous at x equals to a। तो आप देख सकते हैं कि इस ग्राफ में एक होल है, होल है मतलब ग्राफ ब्रेक डाउन हो गया, क्या हो गया, ब्रेक डाउन। तो हम कह सकते हैं कि एफ ऑफ ए पे ये फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं होगा, राइट। ब्रेक डाउन नहीं होना चाहिए, जंप नहीं होना चाहिए। अगर पेन चला है तो लगातार चलता ही रहे, ठीक है ना। अच्छा, यहाँ पे एक और चीज़ है कि अगर इसी ग्राफ में हम L इक्वल्स टू R करें, मतलब ये L स्टैंड्स फॉर लेफ्ट हैंड लिमिट, क्या, और R स्टैंड फॉर राइट हैंड लिमिट। सही है, चलिए। मतलब अगर बात करें तो क्या हमको करना पड़ेगा, हमको करना पड़ेगा लिमिट कितना है, x टेंड्स टू a माइनस लेफ्ट हैंड होगा, ये बराबर होगा एफ एक्स के, और ये बराबर हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू a प्लस राइट एफ एक्स के। सो लिमिट, तो इस केस में अगर लिमिट x टेंड्स टू a, एफ ऑफ एक्स एग्जिस्ट करेगा, क्या करेगा, एग्जिस्ट करेगा, तो कंटिन्यूटी जो होगा एफ ऑफ एक्स का ए पे डिस्ट्रॉयड हो जाएगा यहाँ इसके हिसाब से, है ना। इसमें क्या होगा, कंटिन्यूटी ऑफ एफ एक्स एट एक्स इक्वल्स टू ए, है ना, इज डिस्ट्रॉयड। सही है। तो एक चीज़ हम यहाँ कह सकते हैं कि क्या, लिमिट x टेंड्स टू a, एफ ऑफ x तो एग्जिस्ट करेगा, बट क्या, एफ ऑफ x इज नॉट डिफाइंड एट x इक्वल्स टू, ये डिफाइंड नहीं है। सही बात है, देखिए ध्यान से। एक और ग्राफ हम ड्रॉ करते हैं, इसको देख लीजिए। ग्राफ 2 में क्या है, ध्यान से देखिए। देखिए
आप यहाँ पर देखिए दूसरा ग्राफ लिए हैं, दूसरा ग्राफ में L इक्वल्स टू R है, L इक्वल्स टू क्या होगा R, होल के अंदर से ग्राफ चला गया है, राइट। देखते जाइएगा, मतलब L इक्वल्स टू R है तो हम कह सकते हैं कि लिमिट x टेंड्स टू a माइनस fx इक्वल्स टू लिमिट x टेंड्स टू a प्लस fx, है ना, है बराबर। उसी प्रकार ये देख सकते हैं कि इसी फंक्शन से लिमिट x टेंड्स टू a f ऑफ x एग्जिस्ट, मतलब वो एग्जिस्ट करता है, बट देयर इज अ होल इन द कर्व बिकॉज, भाई इसमें होल है, राइट। क्या इसमें होल दिख रहा है, ये होल है ना, होल के अंदर से ग्राफ गया है, होल तो है ही उसमें, चेक करो, ग्राफ इस तरह से लिया ही गया है, ठीक है। बिकॉज लिमिट x टेंड्स टू a f ऑफ x इज नॉट इक्वल टू f ऑफ a, है ना, ये f ऑफ a के बराबर नहीं है, क्योंकि f ऑफ a यहाँ होना चाहिए था, वो आगे चला गया, ठीक है, समझ में आया, कोई दिक्कत। तो फंक्शन बिकम्स डिसकंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल्स टू ए, तो फंक्शन क्या होगा, डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा, क्या हो जाएगा, डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा एट एक्स इक्वल्स टू ए, सही है। चल, लिमिट एक्स टेंड्स टू ए एफ ऑफ एग्जिस्ट करेगा बट इक्वल नहीं होगा, है ना, लिमिट एक्स टेंड्स टू ए एफ ऑफ एक्स एग्जिस्ट्स बट not equal to the value of f at x equals to a, right, ध्यान से देखिएगा। चलिए तीसरा कर्व लेते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। चलिए तीसरा हम लोग जो है ग्राफ ले रहे हैं, देखिएगा। ये ग्राफ दिख रहा है, राइट। आप देख सकते हैं कि एफ एक्स इज़ नॉट कंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल्स टू ए, सही है, एफ एक्स इज नॉट कंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल्स टू ए, एक्स इक्वल्स टू ए पे कंटिन्यूअस दिख रहा है क्या, ब्रेक डाउन हो गया ग्राफ में, राइट, कोई दिक्कत। तो कंटिन्यूटी जो है एफ का, कंटिन्यूटी ऑफ एफ at x equals to a is also destroyed, सही बात है, वो तो destroyed है। if limit x tends to a fx does not exist, सही है। this happens due to jump in the value of fx,
क्योंकि यहाँ पे एफ एक्स के वैल्यू में जंप हो गया एज एक्स क्रॉसेस ए। जब एक्स ए को क्रॉस किया उसमें जंप आ गया ग्राफ में, राइट। जैसे ही एक्स ए को क्रॉस किया तो जंप किया ग्राफ, ठीक है, समझ में आ गया। मतलब इसको हम देख के क्या कह सकते हैं, लिमिट एफ एक्स, लिमिट x टेंड्स टू a माइनस एफ ऑफ एक्स इज नॉट सेम एज लिमिट x टेंड्स टू a प्लस एफ ऑफ एक्स। सही बात है। अब दोनों लिमिट देख लो, प्लस इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी को चला जाएगा, राइट। चलिए एक और ग्राफ देख लेते हैं हम लोग। ये ग्राफ है, देखिए यहाँ पे इस तरह का। ये ग्राफ ये इसको देखिए, आप इसको देखिएगा तो इसमें क्या लगेगा कि एफ एक्स इज डिफाइंड एट एक्स इक्वल्स टू ए। एफ एक्स तो डिफाइन है और लिमिट एक्स टेंड्स टू ए माइनस एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू प्लस इन्फिनिटी। इसको देखिए, इसको देखने से क्या लगेगा कि भैया एफ एक्स इज डिफाइंड एट x equals to a, limit x tends to a minus f of x is equals to plus infinity and limit x tends to a plus f of x equals to, सॉरी यही है, प्लस इन्फिनिटी का है, ठीक है ना, प्लस इन्फिनिटी का होगा। ये माइनस पे प्लस इन्फिनिटी है ना, तो ए प्लस पे भी होगा, लिमिट एक्स टेंड्स टू ए प्लस पे भी ये प्लस इन्फिनिटी हो जाएगा, राइट। हाँ लिमिट सेम हो गया लेकिन ग्राफ में इन्फिनिटी को चला गया। अब ब्रेक डाउन हो गया ग्राफ में, नहीं कंटिन्यूस होने के लिए क्या होता, ये दोनों सेम तो हो गया, एफ ऑफ एफ पे वैल्यू दोनों सेम आ रहा है बीच में, लेकिन ग्राफ कंटिन्यूस नहीं होगा। अब मान लो कि ये देख लो, इस केस में भी देखो प्लस इन्फिनिटी दिख गया था, राइट। तो अब हम लोग क्या कह सकते हैं कि अगर आप चाहते हैं कि किसी भी पॉइंट पर फंक्शन कंटिन्यूअस हो, मान लेते हैं एक नोट है, क्या नोट है कि फंक्शन एफ एक्स, फंक्शन एफ एक्स कैन बी कंटिन्यूअस, कैन बी कॉन्टिन्यूअस। कोई भी फंक्शन कंटिन्यूअस हो सकता है एट अ पॉइंट, एट अ पॉइंट, एट अ पॉइंट एक्स इक्वल्स टू ए इफ़ एंड ओनली इफ। ये कब होगा, पहला यदि फंक्शन का ए पर वैल्यू डिफाइंड हो, सही है। दूसरा है कि लिमिट एक्स टेंड्स टू ए एफ ऑफ एक्स एग्जिस्ट करे, सही है। और तीसरा है लिमिट एक्स टेंड्स टू ए एफ ऑफ एक्स एफ ऑफ ए के बराबर हो। अगर ये तीन चीज़ होगा तो आप कहिएगा कि एफ एक्स जो है कंटिन्यूअस होगा, राइट। दिक्कत देखिए, तो हम लोग ये ग्राफ से और समझने जा रहे हैं कि आखिर फंक्शन जो है कंप्लीट में कंटिन्यूअस कैसे होगा, राइट। देख लो ध्यान से, देखिए
देखिए एक ग्राफ हम लोग कंसिडर करते हैं। मान लीजिए ग्राफ राइट, यहाँ पर आप देख सकते हैं L बराबर R हो गया है। क्या हो गया? L बराबर R। और लिमिट x टेंड्स टू a, f ऑफ a एग्जिस्ट्स, सही है, एंड इज इक्वल टू f ऑफ a, फंक्शन fx is continuous at a point x equals to, सही है। इस ग्राफ को देखिए आप कि लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट एग्जिस्ट करता है और दोनों का वैल्यू f ऑफ a के बराबर है, फंक्शन कंटिन्यूअस होगा। तो आप हर बार जब क्वेश्चन बनाएंगे तो यही करना पड़ेगा, ठीक है। तो कंटिन्यूटी जो फंक्शन का होता है उसका डेफिनेशन ही है क्या, ये फंक्शन fx is said to be continuous at a point at x equals to a of its domain if or only if अगर लिमिट x टेंड्स टू a f ऑफ x इज इक्वल्स टू कितना हो, f ऑफ a हो, राइट। तो हम कह सकते हैं कि फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस एट x इक्वल्स टू a, implies that क्या, लिमिट x टेंड्स टू a, f ऑफ x का वैल्यू f ऑफ a के बराबर होना चाहिए। फिर कहता है कि implies that लिमिट x टेंड्स टू a माइनस फंक्शन इज इक्वल्स टू लिमिट x टेंड्स टू a प्लस फिर फंक्शन का वैल्यू f ऑफ a के बराबर होना चाहिए। तो fx इज कंटिन्यूअस आइदर नॉट कंटिन्यूअस, ठीक है। तो ये तो कंटिन्यूटी के लिए था पॉइंट। अब मान लीजिए कि इफ fx इज नॉट कंटिन्यूअस, इफ fx इज नॉट कंटिन्यूअस, अगर कंटिन्यूअस नहीं होगा तो इस चीज़ को फॉलो नहीं करेगा। कैसे? वो कह रहा है कि लिमिट x टेंड्स टू a माइनस f ऑफ x ये बराबर नहीं होगा, ठीक है ना। या मान लीजिए बराबर हो भी गया, किसके, लिमिट x टेंड्स टू a प्लस के, सही है। लेकिन ये दोनों बराबर तो हो गया, लेकिन ये दोनों बराबर नहीं होगा फंक्शन का a पर जो वैल्यू होगा उसका। तो इसका मतलब ये कंटिन्यूअस नहीं होगा एट x इक्वल्स टू a पे, सही है। तो इसको हम लोग रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी कहते हैं। इस कंडीशन को हम लोग क्या कहते हैं, रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी। रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी, राइट। कोई दिक्कत? क्योंकि fx कैन बी मेड कंटिन्यूअस बाय रीडिफाइनिंग इट एट अ पॉइंट x इक्वल्स टू इन सच अ वे दैट f ऑफ a इज इक्वल्स टू, क्यों रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी मतलब क्या होता है कि इस डिसकंटिन्यूटी को हम हटा सकते हैं। कैसे हटा सकते हैं? अगर इफ f ऑफ a इक्वल्स टू क्या हो जाए, लिमिट x टेंड्स टू a f ऑफ x, अगर इक्वल हो गया तब तो रिमूव हो जाएगा वो, नहीं तो डिसकंटिन्यूटी हट सकता है। कब हट सकता है? अगर फंक्शन का a पे वैल्यू इक्वल हो जाएगा, राइट। सही है ना। चलो अब हैंडी देते हैं डिसकंटिन्यूटी ऑफ फर्स्ट काइंड।
discontinuity ऑफ फर्स्ट काइंड। सही है। चलिए डिसकंटिन्यूटी ऑफ फर्स्ट काइंड देखने जा रहे हैं। क्या होता है, लिमिट x टेंड्स टू a माइनस फंक्शन राइट इज नॉट इक्वल टू, क्या हो जाए, लिमिट x टेंड्स टू a प्लस एफ एक्स। ठीक है, मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट इक्वल ना हो तो इसको डिसकंटिन्यूटी ऑफ फर्स्ट काइंड करें। राइट, अगला डिसकंटिन्यूटी ऑफ सेकेंड काइंड। तो मतलब शुरुआत में आप LHR RHR निकालिए, अगर वो कंटिन्यूस नहीं हुआ तो उसी समय वो डिसकंटिन्यूस। ठीक, सेकेंड अगर ये दोनों इक्वल आ गया तो देखिए ध्यान से, कब होगा, जब लिमिट x टेंड्स टू a माइनस एफ ऑफ एक्स या लिमिट x टेंड्स टू a प्लस एफ ऑफ एक्स और बोथ डू नॉट एग्जिस्ट। राइट, या तो ये या तो ये या दोनों एग्जिस्ट ना करें। ठीक है, अच्छा हम लोग अपने देखने जा रहे हैं लेफ्ट कंटिन्यूअस। क्या होता है, देखिए, ए फंक्शन इज सेड टू बी लेफ्ट कंटिन्यूअस और कंटिन्यूअस फ्रॉम लेफ्ट। ए फंक्शन इज सेड टू बी तो हम लोग क्या देखने जा रहे हैं, लेफ्ट कंटिन्यूअस। क्या देखने जा रहे हैं, लेफ्ट। ए फंक्शन इज सेड टू बी लेफ्ट कंटिन्यूअस और कंटिन्यूअस फ्रॉम लेफ्ट। कंटिन्यूअस फ्रॉम लेफ्ट, ये कब होगा लेफ्ट कंटिन्यूअस, एट एक्स इक्वल्स टू ए, इफ एंड ओनली इफ। ये तभी हो सकता है, पहला अगर लिमिट x टेंड्स टू a माइनस क्या हो जाए, एग्जिस्ट करे। क्या करे, एग्जिस्ट करे, मतलब LHL एग्जिस्ट कर जाए। राइट, और दूसरा क्या, लिमिट x टेंड्स टू a माइनस एफ ऑफ x का जो वैल्यू है वो एफ ऑफ a के बराबर होना चाहिए। सही है, अगला देखिए, ये फंक्शन आप लोग देखेंगे राइट कंटिन्यूअस। A function is said to be a right continuous or continuous from right।
एट एक्स इक्वल्स टू ए, इफ एंड ओनली इफ पहला क्या, लिमिट एक्स टेंड्स टू ए प्लस एफ ऑफ एक्स एग्जिस्ट करेगा, सही है। और दूसरा क्या होगा, लिमिट एक्स टेंड्स टू एफ ऑफ ए प्लस जो है वो एफ ऑफ ए के बराबर होगा, सही है। चलो, एफ एक्स इज कंटिन्यूस एट एक्स इक्वल्स टू ए इफ एंड ओनली इफ इट इज़ बोथ लेफ्ट एज वेल एज राइट कंटिन्यूस एट एक्स इक्वल्स टू ए। कोई फंक्शन कंटिन्यूस होगा जब भाई लेफ्ट और राइट दोनों कंटिन्यूस हो जाए, ठीक है ना, कोई दिक्कत। अच्छा, कंटिन्यूटी का फेलियरिटी भी हम लोग चेक कर लिए हैं क्या, कि कोई फंक्शन जो है फेल हो जाएगा कंटिन्यूस एट एक्स इक्वल्स टू ए, कब, जब लिमिट एफ एक्स एग्जिस्ट करेगा लेकिन एफ ऑफ ए के बराबर ना हो। देखिए ध्यान से, राइट, फेलियर ऑफ कंटिन्यूटी, कंटिन्यूटी का फेलियर कहाँ होगा, पहला लिमिट एक्स टेंड्स टू एफ ऑफ एक्स exists but it is not equal to f of a, सही बात है। दूसरा लिमिट x tends to a, f of a does not exist, सही है, कोई दिक्कत। दिस हैपेंस इफ आइदर, ये कब होगा, जब या तो लिमिट एक्स टेंड्स टू ए माइनस एफ ऑफ एक्स डज नॉट एग्जिस्ट, और या तो लिमिट एक्स टेंड्स टू ए प्लस एफ ऑफ एक्स डज नॉट एग्जिस्ट, और बोथ लिमिट x टेंड्स टू a माइनस एफ ऑफ एक्स और लिमिट x टेंड्स टू a प्लस एफ ऑफ एक्स, है ना, एग्जिस्ट्स बट नॉट इक्वल, बात सही है। ये सब फेलियरिटी का चांसेस होता है कि या तो भाई एग्जिस्ट करेगा लेकिन इक्वल नहीं होगा एफ ऑफ ए के, या फिर वही फंक्शन ही एग्जिस्ट ना करे, या दोनों, मान लो कि ये दोनों एग्जिस्ट करे लेकिन इक्वल ना। तीसरा है क्या, कि f इज नॉट डिफाइंड, f इज नॉट डिफाइंड एट x इक्वल्स टू a, दैट इज f ऑफ a डज नॉट एग्जिस्ट, सही है। चलो समझ में आ गया। हम लोग देखने जा रहे हैं अलजेब्रा ऑफ कंटिन्यूअस फंक्शन, क्या, क्या है अलजेब्रा ऑफ कंटिन्यूअस फंक्शन, क्या, मान लेते हैं कि लेट f एंड g be two real function, be two real function, real function continuous at x equals to a, let alpha be a real number, alpha be a
रियल नंबर। अगर ऐसा है तो पहला बाई फंक्शन दोनों का अगर जोड़ दीजिए एफ प्लस जी को इज़ कॉन्टीन्यूअस, वो कॉन्टीन्यूअस होगा एट एक्स इक्वल्स टू ए। सही है। दूसरा कि एफ माइनस जी भी जो है वो कॉन्टीन्यूअस होगा एक्स इक्वल्स टू ए पे। तीसरा अल्फ़ा इंटू एफ जो होगा वो भी कंटिन्यूअस होगा, मतलब कोई नंबर से गुना कर दीजिएगा तो वो भी एक्स इक्वल्स टू ए पे कॉन्टीन्यूअस हो जाएगा। चौथा दोनों का प्रोडक्ट भी कॉन्टीन्यूअस होगा एक्स इक्वल्स टू ए पे। सही है। पांचवा कि भाई 1/f कीजिएगा इज़ कॉन्टीन्यूअस एट एक्स इक्वल्स टू ए। बस ये याद रखिए कि एफ ऑफ ए जो है वो कभी भी 0 के बराबर ना हो, यानी नीचे वाला फंक्शन। ठीक है ना। 6 में अगर दोनों फंक्शन को आप डिवाइड कीजिएगा आपस में तो वो भी कंटिन्यूअस हो जाएगा एट एक्स इक्वल्स टू ए। बस ये याद रखिएगा जी ऑफ ए इज़ नॉट इक्वल टू 0। ये अलजेब्रा ऑफ कंटिन्यूटी था। कंटिन्यूअस फंक्शन का अलजेब्रा कि सारा कंटिन्यूअस फंक्शन जोड़िए घटाइए और कोई नंबर से मल्टीप्लाई करके भी कीजिए, दोनों का प्रोडक्ट कीजिएगा तो सब को है कंटिन्यूअस होगा। यहाँ पे तो नीचे वाला जानते हैं यहाँ पे जीरो की इक्वल ना होना चाहिए। ठीक है। देखिए एक और एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है क्या कि मान लेते हैं कि f और g, f और g रियल फंक्शन है। सही है। सच दैट इस प्रकार है कि फॉग डिफाइंड है, यानी कंपोजिट फंक्शन जो है दोनों का डिफाइंड है उसमें फॉग। इफ g कंटिन्यूअस है at x equals to a and f is continuous at g of a। ठीक है ना। तो ये कह रहा है कि अगर ऐसा कंडीशन है तो आप याद रखिएगा कि फॉग भी कॉन्टिन्यूअस होगा एट एक्स इक्वल्स टू ए। मतलब दो फंक्शन है, रियल फंक्शन है ना, फॉग डिफाइंड है और g कंटिन्यूअस है a पे और f कंटिन्यूअस है g ऑफ a पे, तो फॉग भी कंटिन्यूअस होगा x इक्वल्स टू a पे। ठीक है। चलिए हम कंटिन्यूटी देखते हैं किसी चीज़ का इंटरवल में। क्या कॉन्टिन्यूटी ऑन एन इंटरवल। ठीक है। पहले हम लोग देखने जा रहे हैं कंटिन्यूटी ऑन एन ओपन इंटरवल। सुनिएगा ध्यान से। कहता है ये फंक्शन एफ एक्स इज सेड टू बी कंटिन्यूअस। एक फंक्शन एफ एक्स को हम लोग कॉन्टिन्यूअस कहेंगे। क्या कहेंगे? कॉन्टिन्यूअस कहेंगे
है ना, एक ओपन इंटरवल पे a कॉमा b पे, राइट। इफ ओनली इफ, ये तभी होगा, इट इज़ कंटिन्यूअस एट, इट इज़ continuous at every point on the interval a कॉमा b। मतलब ये जो कंटिन्यूअस होगा अगर हर पॉइंट पर a कॉमा b के हर पॉइंट पर कंटिन्यूअस है तभी वो कंटिन्यूअस होगा, ठीक। दूसरा है कॉन्टिन्यूटी on closed interval, on a closed interval। मतलब एक फंक्शन f(x) को हम लोग कॉन्टिन्यूअस कहेंगे, f(x) को हम लोग क्या कहेंगे, कॉन्टिन्यूअस। कहाँ पे भैया, क्लोज इंटरवल a कॉमा b पे। ये कब होगा, इफ एंड ओनली इफ। पहला f कॉन्टिन्यूअस होगा, f इज कॉन्टिन्यूअस ऑन ओपन इंटरवल ऑफ a कॉमा b। तो पहले इसको ओपन इंटरवल पे कंटिन्यूअस होना पड़ेगा, ठीक है। फिर दूसरा लिमिट x टेंड्स टू a प्लस f ऑफ x इज इक्वल्स टू f ऑफ a होना चाहिए, है ना। और तीसरा लिमिट x टेंड्स टू b माइनस f ऑफ x का वैल्यू f ऑफ b के बराबर होना चाहिए, ठीक है। तो हम कह सकते हैं इसको एक और लैंग्वेज में कि भैया अगर चाहते हैं आप, देखिए f(x) कंटिन्यूअस होगा, f(x) क्या होगा, कॉन्टिन्यूअस होगा। कैसे कंटिन्यूअस होगा, क्लोज्ड a टू b पे। ये कब होगा, इफ एंड ओनली इफ। भाई ये कंटिन्यूअस हो जाए, पहला तो कंटिन्यूअस हो जाए a कॉमा b पे ओपन इंटरवल पे, है ना। एंड इट इज़ कंटिन्यूअस एट a फ्रॉम द राइट, राइट से, है ना, a फ्रॉम द राइट मतलब, एंड b फ्रॉम द लेफ्ट, a फ्रॉम द राइट एंड b फ्रॉम द लेफ्ट। मतलब कहने का मतलब कि आपको याद रखिएगा, यहाँ से अगर चलिएगा तो इसके आगे और इसके पीछे तक फंक्शन कंटिन्यूअस होना पड़ेगा, ठीक है ना, क्योंकि a से पीछे तो जाएंगे नहीं, है ना, फिक्स बाउंड्री है ये। तो a से आगे और b से पीछे, तो राइट फ्रॉम a और लेफ्ट फ्रॉम b, ठीक है ना, कोई दिक्कत। चलो अब कंटिन्यूअस फंक्शन क्या होता है, पढ़िए। कहता है ए फंक्शन इज सेड टू बी कंटिन्यूअस a function is said to be continuous if it is continuous at each point of its domain, है ना। अपने डोमेन के हर पॉइंट वो क्या होना चाहिए, कॉन्टिन्यूस होना चाहिए, ठीक है। अब एवरीवेयर कंटिन्यूस फंक्शन कौन होता है ये देखते हैं। एक होता है ये कंटिन्यूस फंक्शन है और एक होता है एवरीवेयर कंटिन्यूस फंक्शन, एक ऐसा फंक्शन जो हर जगह कंटिन्यूस है ना। एवरीवेयर
कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है ना, ध्यान से देखिए, कहते हैं ए फंक्शन एफ एक्स इज said to be everywhere continuous, ठीक है। if it is continuous on entire रियल लाइन, इंटायर रियल लाइन, वो क्या होते हैं -∞ से +∞, पूरे पर अगर वो कंटिन्यूअस हुआ तो एवरीवेयर कंटिन्यूअस फंक्शन होगा, राइट। कोई दिक्कत? ध्यान से देखिए, अब हम देखने जा रहे हैं प्रॉपर्टीज ऑफ कंटिन्यूअस फंक्शन। क्या प्रॉपर्टीज ऑफ कॉन्टिन्यूअस फंक्शन। पहला क्या है कि इफ f and g are two continuous functions, are two continuous function, are two continuous functions on their common domain D, then क्या पहला तो फिक्स्ड है कि f प्लस जी है ना, वो भी कंटिन्यूअस होगा ऑन डी, सही है। दूसरा क्या है इसका कि f माइनस जी भी कंटिन्यूअस होगा डी पे, सही है। तीसरा क्या है f इंटू जी भी कंटिन्यूअस होगा वही डी पे। चौथा क्या है अल्फ़ा इंटू एफ करें वो भी कंटिन्यूअस होगा डी पे, जहाँ अल्फ़ा रियल नंबर है, ठीक है। फिर अगला पांचवा में क्या है कि फंक्शन एफ बाई जी भी है ना इज़ कॉन्टिन्यूअस, क्या होगा कॉन्टिन्यूअस है ना ऑन डी, लेकिन इसमें वो चीज़ घट जाएगा जहाँ पे जी जो होगा क्या होगा जीरो होता है, समझ में आया। 6 1/f भी कंटिन्यूअस होगा वहाँ जहाँ पे d में से क्या घट जाएगा वो चीज़ जहाँ पे f जीरो होगा, राइट। समझ में आया। अगला देखिए, नहीं सर ये नहीं इक्वल्स टू जीरो, मतलब ये एफ एक्स इज नॉट इक्वल टू जीरो, ये यहाँ फंक्शन अगर हो गया नॉट इक्वल टू जीरो होना चाहिए ना, इक्वल टू जीरो हो गया तो अनडिफाइंड होगा। हाँ वो डोमेन में से हट जाएगा, जहाँ नहीं वही डोमेन में से वो सारा चीज़ हट जाएगा जहाँ पे ये फंक्शन नीचे वाला जीरो ना हो जाए, तो अनडिफाइंड होते चला जाएगा ना। वो पूरा इंटायर डोमेन पे होगा लेकिन डोमेन में वो चीज़ घटाना पड़ेगा ना जहाँ पे जीरो हो जाएगा, तो वही ना जीरो हो वो घटा दे तो इक्वल टू जीरो। नहीं हाँ ये नहीं होना चाहिए, मतलब हट जाएगा। ये क्या करना चाह रहे हैं जहाँ पे वो जीरो है आप उसको हटाना, आप उसको हटाएं जहाँ पे वो जीरो नहीं है। देखो कह रहा है कि डी डोमेन, देखो ये 1/f इज कंटिन्यूअस होगा अपने डोमेन पे, ठीक डोमेन पे कंटिन्यूअस होगा हर जगह कंटिन्यूस, लेकिन वो सिर्फ हट रहा है उसमें से, कहाँ डोमेन में कंटिन्यूअस होगा, ठीक हो गया, लेकिन उसमें से क्या हटाना पड़ेगा जहाँ पे वो नॉट इक्वल टू जीरो हो। अच्छा इक्वल टू जीरो हो, हाँ सही बात है, इक्वल टू जीरो हो। अच्छा ये समझ लो ना, इसमें ये वो कहना चाह रहा है कि भैया आप उसमें से वो घटा दीजिए जहाँ पर ये सारा फंक्शन जीरो हो जाएगा। मतलब ये कि अगर आप जीरो जो होगा उसमें से डोमेन में से वो घटा दीजिए जहाँ पे ये जी एक्स जो है जीरो हो जाए। हाँ सही है, डोमेन में से वो घट जाएगा जहाँ फंक्शन क्या होगा जीरो, सही बात है। उसको इक्वल टू जीरो लिखना चाहिए, नॉट इक्वल टू जीरो लिख दिया तब तो पॉजिटिव, वो तो एक्सेप्ट हो जाएगा पॉइंट।
अगर यहाँ पर प्यारे बच्चों जो भी यूट्यूब पे देख रहे हैं देखिए ध्यान से, अगर यहाँ पर नॉट इक्वल टू 0 हो गया तो उस डोमेन में से वो घटा देंगे जहाँ पर 0 ना हो, है ना। तो उसको घटाना, ये नहीं कि उसको नहीं घटाना है, राइट। देखिएगा अगला है एक पॉइंट जिसमें कहता है कि कंपोजिट जो है दो कंटिन्यूस फंक्शन का वो कंटिन्यूस होता है। कंपोजिट ऑफ टू कॉन्टिन्यूस फंक्शन आर, है ना, कंपोजिशन क्या है, composition of two continuous function is a continuous function, is a continuous function। मतलब दो कंपोजिशन, दो फंक्शन, जो फंक्शन कंटिन्यूस है उसका कंपोजिशन भी कंटिन्यूस होगा। कहते हैं कि इफ f इज कंटिन्यूस, है ना, ऑन इट्स डोमेन, कैपिटल B, तो इसका मॉडुलस भी कॉन्टिन्यूस होगा ऑन D। सही है। अगला लेकिन कहते हैं इसका कन्वर्स ट्रू नहीं हो सकता, ठीक ना, इसका कन्वर्स में भी ट्रू, सही हो भी सकता है और नहीं भी। अगर मान लीजिए मॉडुलस कंटिन्यूस है तो जरूर नहीं फंक्शन कंटिन्यूस होगा। अगला कांस्टेंट फंक्शन जो होता है, ए कांस्टेंट फंक्शन इज एवरीवेयर कंटिन्यूस, एवरीवेयर कॉन्टिन्यूस, ठीक है। फिर देखो आइडेंटिटी फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस एवरीवेयर, सही है। अगला है ए पॉलिनोमियल फंक्शन इज एवरीवेयर कॉन्टिन्यूस, फिर एवरी रेशनल फंक्शन, एवरी रेशनल फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस at every point in its domain। रेशनल फंक्शन अपने डोमेन के हर पॉइंट पे कंटिन्यूस होता है, राइट। मॉडुलस फंक्शन इज एवरीवेयर कंटिन्यूस, मॉडुलस फंक्शन इज एवरीवेयर कॉन्टिन्यूस। एक्सपोनेंशियल फंक्शन जो एक्सपोनेंशियल फंक्शन है a टू द पावर x a ग्रेटर देन 0 इज एवरीवेयर कॉन्टिन्यूस, ये हर जगह कंटिन्यूस होता है, सही है। तो अभी क्या देखें हम लोग कि भाई रेशनल फंक्शन अपने डोमेन में कंटिन्यूस होगा, पोलिनोमियल फंक्शन, आइडेंटिटी फंक्शन, कांस्टेंट फंक्शन, एक्सपोनेंशियल फंक्शन, ये सब हर जगह कंटिन्यूस होता है।
आपको याद रखेगा एक्सपोनेंशियल में e⁻x जो है ये भी एवरीवेयर कंटिन्यूअस। द लोगरिथमिक फंक्शन लॉगरिथमिक फंक्शन जो होता है अपने डोमेन में कंटिन्यूअस होता है। साइन फंक्शन कंटिन्यूअस होता है हर जगह। द साइन फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस एवरीवेयर। राइट। अगला कहता है कोसाइन फंक्शन भी हमेशा सही है। कोसाइन फंक्शन भी कंटिन्यूअस होता है। टेंजेंट फंक्शन जो होता है द टेंजेंट फंक्शन is continuous in its domain। अपना डोमेन में ही कंटिन्यूअस होगा। अगला है द कॉसिकेंट फंक्शन यानी कॉसेक। राइट। द कॉसिकेंट फंक्शन इज continuous in its domain। उसी प्रकार the secant and cotangent functions are also continuous in its domain। ये भी अपने डोमेन में ही कंटिन्यूअस होता है। अच्छा, अगला है इनवर्स फंक्शन, है ना। f(x) इक्वल्स टू साइन इनवर्स x इज कॉन्टिन्यूअस, है ना। कॉन्टिन्यूअस ऑन ये -1 से 1 के बीच में ही क्लोज्ड इंटरवल में कॉन्टिन्यूअस होगा। राइट। तो मतलब हम कह सकते हैं कि ऑल द इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस आर कॉन्टिन्यूअस इन देयर रिस्पेक्टिव डोमेन्स। राइट। सारे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन अपने क्या जो भी उसका डोमेन होगा उसमें कॉन्टिन्यूअस होगा। ठीक है ना। तो ये था आपका कॉन्टिन्यूटी का। आपको कॉन्टिन्यूटी बस करना क्या है, कॉन्टिन्यूटी में आपको LHL लिमिट निकालना है, RHL लिमिट निकालना है और दोनों का फंक्शन ए पे वैल्यू इक्वल होगा तो फंक्शन कंटिन्यूअस होगा, आइदर नहीं होगा। फंक्शन एग्जिस्ट करता है तो कंटिन्यूअस होगा, नहीं तो नहीं होगा। सारे पॉइंट्स को लेकर लिमिट हम पहले ही पढ़ा चुके हैं और सबको इक्वल कीजिए, आंसर निकालिए। कभी कभी क्या होगा, फंक्शन में किसी अननोन क्वान्टिटी का आपको वैल्यू पूछ देगा कि उसको निकालिए, तो सारे क्वेश्चन का क्या कीजिएगा, लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड निकालिएगा और फंक्शन में उसका वैल्यू इक्वल कर दीजिएगा, आंसर आ जाएगा। फिर बच्चों आज के लिए इतना ही रखते हैं। हम लोग का कंटिन्यूटी चैप्टर कंप्लीट हो गया। थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।